नहीं 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 नहीं, लिखना है ना। हाँ फिर। आ रहे लाइव आ रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। मानसून भारत में आ गया, मानसून की उत्पत्ति पढ़ लिए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था थर्मल प्रिंसिपल, बता दिया था ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े फिर। ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रख, अगला जो हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा, अब जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, वो छत्तीसगढ़ राज्य में कैसे प्रवेश करता है, उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कल आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, याद रहेगा। तो ध्यान रखना, उसी के आगे एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखो। कॉन्सेप्ट नंबर 3, इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो छत्तीसगढ़ राज्य में कैसे प्रवेश करता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ राज्य में कैसे प्रवेश करता है उसको अपन देखते हैं। ये हमारा भारत है, दिख रहा है भारत के जैसे। ठीक है, अब ध्यान रहा, जैसे हमारे पास भारत हो गया, हमें पढ़ना है मानसून छत्तीसगढ़ में कैसे आया है, ठीक है ना। देखो, ये हमारे पास राज्य है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ हो गया। ध्यान से देखना, इधर आपको मिलेगा अरब सागर, अरबियन सी। इधर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये ना अपने पास एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हमारे पास क्या है, बे ऑफ बंगाल है। समझ में आया। ध्यान देना, कल तक हमने पढ़ा था साउथ वेस्ट मानसून, याद रहेगा। ध्यान देना, अगला हमारे पास क्या था टॉपिक कल का, दक्षिण पश्चिम मानसून का जो उत्पत्ति है वो जून के महीने में होता है भारत में, और प्रवेश करता है सबसे पहले केरल राज्य में। आया समझ में। तो ध्यान देना, दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत में दो शाखा है। कितनी शाखा है? दो शाखा। आया समझ में। एक है अरब सागर की शाखा, एक है अरब सागर की शाखा, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी की शाखा। समझ में आया क्या बोला? तो ध्यान देना, जून के महीने में जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून है, इसका क्या होता है, उत्पत्ति होता है भारत में। आपको बताया था मैंने, गर्मी के मौसम के एंडिंग पे के समय। तो इसके दो ब्रांच होते हैं, एक अरब सागर की शाखा है, दूसरा हमारे पास कौन सी शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा है। आया समझ में यहाँ तक? बंगाल की खाड़ी की शाखा है। क्लियर है यहाँ तक? इसको याद रखना। याद एक बार देखो तो। हो गया, आगे बढ़े। देखो भाई, तो ध्यान देना, जो हमारे पास अरब सागर की जो शाखा है, आ, मतलब साउथ वेस्ट मानसून दो भागों में डिवाइड है, अरब सागर की शाखा और साथ ही साथ हमारे पास बे ऑफ बंगाल की शाखा। क्लियर है यहाँ तक? देखना, ध्यान से देखना, ध्यान देना, ये भारत का पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये भारत का पूर्वी घाट। दोनों के बीच में नीलगिरी की पहाड़ी आती है। पढ़ोगे इसको आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में, समझ में आया ना। तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास है वेस्टर्न घाट, और ये हमारे पास क्या है, ईस्टर्न घाट है। बीच में आता है नीलगिरी का पहाड़ी आता है। समझ में आया ना? याद रखना इसको। ध्यान देना, क्या होता है अगर देखा जाए, सबसे पहला, ठीक है,
सबसे पहला जो हमारे पास अरब सागर है, अरब सागर का जो हमारे पास है, इसके टोटल 3 ब्रांच है। कितने हमारे पास ब्रांच है तो क्या बताओगे? 3 ब्रांच है, ठीक है। और ये इसके 3 अलग अलग भाग है। अरब सागर के कितने हमारे पास भाग है? 3 भाग। इन तीनों भाग से भारत के विभिन्न अलग अलग राज्य में क्या होता है? बारिश होता है। आया समझ में क्या बोला मैंने? ठीक है, यहां तक। अब देखो भाई, ये जो हमारे पास है सबसे पहला ब्रांच, याद रखना जो हमारे पास सबसे पहला ब्रांच है, याद रखना ये किससे टकराता है? केरल से टकराता है। और पहली बार यही आता है, केरल से टकराता है, याद रहेगा। तो इसका हमने नाम क्या दिया? साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो देखो ये ना सबसे ज़्यादा बारिश केरल में करेगा, केरल के बाद कर्नाटक में करेगा, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, ऐसे। तो नीचे से ऊपर इसका जो क्वांटिटी है वो कम होता है। समझ में आया? अरब सागर का जो मानसूनी हवा है उसमें जो भी पानी है उसकी क्वांटिटी नीचे से ऊपर में क्या होती है? घटती है। सबसे ज़्यादा केरल में, क्योंकि पहले आया, केरल के बाद कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र में बारिश कराती है। आया समझ में? ये पहला भाग है। दूसरा ध्यान देना, इतना क्लियर हुआ आप लोग को? इसको याद रखना, क्लियर है यहां तक? अब ध्यान देना, अगर देखा जाए अरब सागर, ठीक है, ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास अरब सागर जो है इसका जो दूसरा ब्रांच है, ये जैसे ही पश्चिमी घाट से टकराता है, ऐसा समय में किससे टकराता है? पश्चिमी घाट से टकराता है, ठीक है यहां तक। तो टकराने के बाद पहले तो यहाँ पे क्या करेगा? वो बारिश करा देगा, प्लस का मतलब क्या करेगा? बारिश कराएगा, ठीक है। इसके बाद ये हवा जो है, याद रखना, ये महाराष्ट्र के साथ साथ एमपी में बहते हुए कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में आता है। किस भाग में आता है? पश्चिमी भाग में आता है। पश्चिमी भाग को क्या करता है? स्ट्राइक करता है। यही जो हवा है, आया समझ में आता है? तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में अरब सागर के जो मानसूनी हवा उसका केवल एक ही भाग पहुंचता है, लेकिन पहले वो पश्चिमी घाट से टकराएगा, फिर महाराष्ट्र में जाएगा, फिर कहाँ पे जाता है? एमपी में जाता है, तब जाके छत्तीसगढ़ में जाता है। और छत्तीसगढ़ में किस दिशा से टकराता है? पश्चिम दिशा से। किस दिशा से टकराता है? पश्चिम दिशा से। अब आप लोग ये बताओ, छत्तीसगढ़ का जो हमारे पास पश्चिम है, छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए जो पश्चिम है, वहां पे हमने कौन सा पर्वत पढ़ा बेटा पहले से? मैकल पर्वत, ठीक है। तो जैसे ही अरब सागर की मानसूनी हवा मैकल पर्वत से टकराती है, याद रहेगा, तो ये इसको क्या करता है? रोक देता है, इंटरप्ट कर देता है। इसलिए ये जो मानसूनी हवा है अरब सागर का, ध्यान देना, वो छत्तीसगढ़ में ना पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती। समझ में आ रहा है? पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि देखो पहले वो तो पश्चिमी घाट में रुक गया, महाराष्ट्र में भी बारिश करा दिया, एमपी में बारिश करा दिया, और छत्तीसगढ़ तक आते आते उस हवा में जो मॉइस्चर है ना, वो मॉइस्चर कम हो जाता है। हवा में नमी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, अर्थात इससे अच्छा ठीक से बारिश नहीं हो पाएगी। ये क्लियर हुआ? तो ध्यान देना, एक तो इतना याद रखना कि भाई छत्तीसगढ़ में अरब सागर की शाखा से बारिश होती है, लेकिन मात्रा कम होती है। बारिश होगी लेकिन मात्रा क्या होती? कम होती है। आया समझ में? दूसरा देखते हैं, ये क्लियर है? बाकी ये जो है ना, ये थार के मरुस्थल से होते हुए पंजाब जाता है, वो अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे ना बेटा आपको मिलेगा थार का मरुस्थल मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे? थार का मरुस्थल, ठीक है। अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत थार का मरुस्थल है। तो ध्यान दें बेटा, ये जो हमारे पास हवा जो है मानसूनी हवा, ये थार के मरुस्थल को क्रॉस करते हुए एकदम पैरेलल बहती है पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ध्यान दें, यही जो हवा है हरियाणा जाएगा, यही हवा पंजाब जाएगा, और यही हवा कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर जाती है। समझ में आ रहा है? याद रहेगा, ये है ना, ये थार के मरुस्थल के एकदम पैरेलल, क्योंकि मरुस्थल तो समतल है, वहाँ पे इंटरप्शन नहीं, पहाड़ी नहीं है। हवा कब रुकती है? जब उसके रास्ते में पहाड़ी आती है, मैदान में तो रुकेगी नहीं, इसलिए वो मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं गिरती। आया समझ में यहाँ तक? तो ध्यान रखिए, हवा फिर कहाँ जाती है? हरियाणा जाती है, पंजाब जाती है और जम्मू कश्मीर चली जाती है। हो गया? ईमानदारी बात यहाँ तक समझ में आया? दूसरा ध्यान देना, बे ऑफ बंगाल की शाखा देखते हैं। ध्यान देना, बे ऑफ बंगाल की एक शाखा सबसे पहले मेघालय के पठार को स्ट्राइक करता है। किसको स्ट्राइक करता है? मेघालय के पठार को क्या करता है? स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करेगा। आया समझ में? स्ट्राइक करने के बाद सबसे पहले ये यहीं पे बारिश कराता है। ये एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जो तीन और पूरा का पूरा पहाड़ी है। हवा जैसे ही मेघालय के पठार में इंटर करता है, यहाँ पे 3 पहाड़ी है। एक पहाड़ी मिलेगी आपको गारो पहाड़ी, ठीक है, एक आपको पड़ेगी खांसी की पहाड़ी, और एक आपको मिलेगा जयंतिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जयंतिया पहाड़ी। 3 पहाड़ी, याद रहेगा। तो ध्यान में, जैसे ही बे ऑफ बंगाल का जो मानसूनी हवा इसमें आता है, ये एकदम गोल भावर ऐसे घूमता रहता है।
इसलिए खांसी की पहाड़ी में एक क्षेत्र, उसका नाम है मासिन राम और चिरापुंजी खांसी की पहाड़ी पे, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल होता है, सबसे ज्यादा बारिश हो जाता है। आया समझ में आता है। उसके बाद जो हवा बचता है ना, आप देखो ध्यान से देखना, यहां पे ना आपको मिलेगा हिमालय पर्वत मिलेगा। कौन सा पर्वत मिलेगा, हिमालय पर्वत। ये पूरा किसका भाग है बेटा, हिमालय पर्वत का भाग है, ठीक है। यहां तक तो ध्यान देना, ये जो हमारे पास हवा है हिमालय पर्वत के पैरेलल, और याद रखना ये भारत का मैदानी क्षेत्र है, ये फिर भारत में इंटर करती है, ऐसे भारत के उत्तरी राज्य में आता है इस तरीके से। तो देखो मैंने पहले ही बोला था, पहले केरल से टकराया तो बारिश ज्यादा केरल में हुआ, उससे कम कर्नाटक, उससे कम गोवा, उससे बाद कहां पे होगा, महाराष्ट्र पे। सेम चीज ये मेघालय में करेगा बारिश ज्यादा, फिर कहां पे करेगा, असम में, असम के बाद पश्चिम बंगाल, कैसे करते करते कम होता जाएगा। मतलब ध्यान देना, बंगाल की खाड़ी से जो हमारे पास मानसून है वो राइट से लेफ्ट की ओर क्या होती है, कम होती। ये 2022 का क्वेश्चन था प्रीलिम्स का, समझ में आया। मतलब मानसूनी हवा जितना दूर जाएगा ना, तो जैसे पहले कहा गया केरल में, तो केरल में जैसे पहले कहा गया मेघालय में, तो मेघालय में बारिश ज्यादा होगा, फिर असम में कम होगा, फिर पश्चिम बंगाल में कम होगा, फिर बिहार में, फिर यूपी में, ऐसे करते करते ये आता है कहां तक, पंजाब तक आता है। आया समझ में। तो देखो पंजाब में अरब सागर का भी मानसून जा रहा था, आएगा, और पंजाब में कौन जा रहा था, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों के माध्यम से बारिश होता है। समझ पा रहे हो जो बोल रहा हूं। क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आया। तो ध्यान रहा, यहां तक ईमानदारी पे तो, लेकिन अभी भी बंगाल की खाड़ी की जो शाखा छत्तीसगढ़ नहीं आई है। अब ध्यान रहा, इसकी एक शाखा जो है ये पूर्वी घाट को स्ट्राइक करता है, पूर्वी घाट को, ठीक है। और पूर्वी घाट को स्ट्राइक करने के बाद ध्यान रहा कहां पे आता है, तो ध्यान रहा सबसे पहले बस्तर से टकराता है। किससे टकराता है, बस्तर। आया समझ में। तो ध्यान देना, बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी शाखा है, इससे क्या होता है, छत्तीसगढ़ में बारिश होती है। सेम चीज अरब सागर की दूसरी शाखा से। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ भी भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों के माध्यम से बारिश होती है। आया समझ में क्या क्या बोल रहा हूं। तो ध्यान देना, भारत में दो ही राज्य हैं जहां पर अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों के माध्यम से क्या होता है, बारिश होता है। आया समझ में आता है, दिख रहा है ना आप लोग को। बाकी सभी राज्य में या तो अरब सागर के माध्यम से होगा या फिर बे ऑफ बंगाल के माध्यम से होता है। ईमानदारी तो क्लियर हुआ। तो ध्यान रहा, इस प्रकार से अरब सागर से जो पानी है और बंगाल की खाड़ी में जो पानी वो कहां पर पहुंचता है, छत्तीसगढ़ राज्य में पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में क्या करता है, बारिश कराता है। आया समझ में आप लोग को, क्लियर है यहां तक। तो ध्यान इस प्रकार से क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून का प्रवेश होता है। समझ में, जो भी बताया अभी लिखाऊंगा आप लोग को। क्लियर है यहां तक, हाँ कि नहीं, समझ में आया। लिखाऊं, लिखाऊं, चलो लिखो। समझा दिया, ये समझा दिया, ठीक है। चलो एक चीज बताता हूं। अब देखो भाई, ये अपने पास याद रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छा, ये भी तो छत्तीसगढ़ में मैंने कल वर्षा के बारे में बताया था ना, वर्षा किनके किनके कारण होते हैं इसे बता दिया था ना, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु, हाँ भाई बोलो बोलो। वर्षा के कारण, हाँ उसी पे आ रहा हूं, ठीक है। वो बता दिया था ना, मतलब पॉइंट बताया था ना, चार पॉइंट बताया था, ये बता दिया था ना नाम। हाँ उसी के बाद आगे बता रहा हूं। आगे ध्यान, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, ये मेंस में आता है। पहले सिनॉप्सिस बता दे रहा हूं। तो ध्यान रहे बेटा, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु का समय क्या है, ठीक है। समय ध्यान देना, ये आपको मिलेगा जून के महीने से लेकर के सितंबर का जो महीना है वो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा ऋतु का क्या रहता है, महीना रहता है। आया समझ में आता है, समय याद रखना, ठीक है। फिर ध्यान देना, आगे याद रख लेना मैक्सिमम, ठीक है। एक सेकंड रुको। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु के समय जो बारिश होती है, बारिश का कारण क्या है, वर्षा ऋतु के समय, ठीक है। क्या बताओगे आप लोग, दक्षिण पश्चिम मानसून। आया समझ में आता है, क्लियर है।
तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में जो वर्षा ऋतु उसका समय क्या है, जून महीने से शुरू होता है और सितंबर महीने तक छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु का क्या रहता है, समय रहता है। कारण क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। ठीक है यहां तक। अब ध्यान दें, जो हमारे पास मानसून है, याद रहेगा छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश इसी में देखते हैं ना। तो ध्यान दें, सबसे पहला छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश कब होता है, समय बता दो। मानसून का प्रवेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस दिशा से होता है ये बता दो। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस जिला से होता है ये बता दो। कल सारा चीज बताया था, याद है ना आप लोग को। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो मानसून का प्रवेश है किस महीने होता है बेटा, जून के महीने में होता है। हो जाएगा, लिख लोगे ना इतना आप लोग। किस दिशा से होता है, अच्छा साउथ ईस्ट। कल बताया था ना मैंने, नहीं बताया था क्या। सबसे पहले बस्तर जिले में आता है मानसून। किस जिले में आता है, बस्तर। तो ध्यान रहा, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मानसून का प्रवेश किस जिले में होता है, बस्तर। इतना तो लिख लोगे कम से कम। ये प्रश्न ज्यादातर 4 नंबर में आता है, तो इतना तो 2 लाइन पे लिख लोगे वर्षा ऋतु के बारे में कि छत्तीसगढ़ में जून से सितंबर तक का महीना वर्षा ऋतु का माना जाता है। इस दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के साउथ ईस्ट अर्थात बस्तर जिले से प्रवेश करती है। याद रहेगा, इतना याद रहेगा। अच्छा, जिला लिख दिया था, ठीक है। तो ध्यान रहे किस जिले से एंटर करती, क्या बताओगे, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एंटर करता है। आया समझ में। इसको प्लीज याद रखना, यह है छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु से संबंधित जानकारी। हो गया। अब देखो भाई ध्यान से, ये तो अपने पास बेसिक चीज ईमानदारी पर तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास वर्षा ऋतु है, वर्षा की मात्रा पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कितना बारिश होता है, क्लियर है यहां तक। क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है यहां तक। तो ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे 120 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। आया समझ में। सेंटीमीटर में बता दो। अगर ये प्री के लिए बताऊंगा तो ध्यान दें, प्री के लिए आपको 125 से 150 सेंटीमीटर भी याद करना है, या फिर 131 से 132 सेंटीमीटर भी याद करना है, या फिर आपको 69 इंच भी याद करना है, और आपको 67 दिन भी याद करना है। इतने दिन तक छत्तीसगढ़ में बारिश होती है। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बेटा प्राइमरी किसको रखोगे, 120 से 125 सेंटीमीटर। आया समझ में क्या बोला मैंने। तो देख लो छत्तीसगढ़ में कितना वर्षा ऋतु में कितना बारिश होती है, 120 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ये क्वांटिटी हो गया। आया समझ में आज तक। अब देखो ये अपने पास वर्षा की मात्रा हो गया। ये अलग अलग प्रश्न पूछेगा भाई, याद रखना ना। अब आगे अगला ध्यान है, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पढ़ते हैं। वर्षा का वितरण ये अलग से एग्जाम में आएगा बेटा। जो पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वर्षा का वितरण, ठीक है ना। वर्षा का वितरण की अगर बात करोगे, इसको अपन अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका देखो, पहला ध्यान देना, ठीक है। वर्षा का वितरण की अगर बात करोगे कब छत्तीसगढ़ पे, तो ध्यान देना छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून है, ये पहला वितरण है ना। साउथ वेस्ट जो हमारे पास मानसून है, ठीक है। यहां तक ध्यान देना बेटा, इससे कितना बारिश होता है तो क्या बताओगे। एक काम करते हैं, हाँ बोलो। एक सेकंड रुकना ना। देखो देखना था, भारत में किस दिशा से एंटर किया, साउथ वेस्ट किया, तो इसका नाम क्या रखा हमने। तो देखो इसका जन्म कब हुआ, जून के महीने में इसका जन्म हुआ, तो मैंने नाम क्या रखा। तो नाम तो जिंदगी भर एक ही रहेगा, है ना। अब यही जो मानसूनी हवा है घूम के कहां पर आती है, छत्तीसगढ़ में आती है। और छत्तीसगढ़ में किस दिशा से आती है, साउथ ईस्ट से आती है ना। मानसून का नाम साउथ वेस्ट है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किस दिशा से एंटर करता है, साउथ ईस्ट। आया समझ में अभी, इससे उसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। एक सेकंड बताता हूं। देखो यहां से जा रही है, लेकिन किसका भाग है वो, इसके 2 ब्रांच है ना।
अरब सागर भी उसी का भाग है और बे ऑफ बंगाल भी उसी का ही भाग है। क्लियर है? तो यहां से तो जा रहा है लेकिन भाग किसका, इसका भाग है ना, याद रहेगा। पहली बार तो यहां पे पहुंचा ना भारत पे, तो नाम हमने एक बार रख दिया उसका, तो ये था। समझ में आया ना पक्का? ठीक है, आपको समझ में आया इधर? अब देखो भाई, अब अगला हमारे पास टॉपिक है इसी के अंतर्गत ना, इसी के अंतर्गत ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पढ़ते हैं। ठीक है यहां तक? अब देखो जो हमारे पास वर्षा का वितरण है, इसमें पॉइंट नंबर ए बताता हूं। ये एग्जाम में आता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा के वितरण पर प्रकाश डाली है, ये मेंस का अलग से प्रश्न आता है। ठीक है, तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून है, छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून है, इससे ध्यान देना 120 से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। हो गया यहां तक? अब ध्यान देना बेटा, जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून जो है, ठीक है, याद रखिएगा इसके दो ब्रांच है। छत्तीसगढ़ में इसके कितने ब्रांच है? दो ब्रांच है। आया समझ में? देखो पहला ब्रांच अगर देखा जाए, पहला ब्रांच को कहते हैं अपन अरब सागर की शाखा। किसकी शाखा कहते हैं? अरब सागर की शाखा या फिर अरब सागर की मानसूनी हवा। क्लियर हुआ? दूसरा हमारे पास है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा। समझ में आया? एक है अरब सागर की मानसूनी हवा, दूसरा हमारे पास है बे ऑफ बंगाल की मानसूनी हवा। मतलब जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आप पूछ रहे थे ना, वो मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड है। एक है अरब सागर की मानसूनी हवा और दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा। दो भाग में डिवाइड है। समझ में आया ना? तो ध्यान देना, जो हमारे पास अरब सागर की जो मानसूनी हवा है, क्लियर है, ध्यान देना, इससे छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। समझ में आया? 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के माध्यम से 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, बारिश होता है। हो गया। दूसरा ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में जो अरब सागर की शाखा है, इससे टोटल बारिश का 10% बारिश होता है। 10% हिस्सा अरब सागर का है, लेकिन जो 90% जो बारिश है वो याद रखना बंगाल की खाड़ी से होता है। ठीक है, कुल 120 से 125 सेंटीमीटर बारिश होती है, जिसमें से मैक्सिमम रेनफॉल बे ऑफ बंगाल से होता है 90%, 125 सेंटीमीटर, और अरब सागर से 10% अर्थात 25 सेंटीमीटर अरब सागर के माध्यम से बारिश होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। आया समझ में? आता? ईमानदारी बताओ, समझ में आया बेटा? तो ध्यान दें, ये वितरण के अंतर्गत याद रहेगा, वितरण के अंतर्गत पहला पॉइंट हो जाएगा अगर वितरण पूछेगा तो। समझ में आया? दूसरा पॉइंट नंबर बी याद रखना, पॉइंट नंबर बी याद रखना, अगर छत्तीसगढ़ में 120 से 125 सेंटीमीटर क्या होता है? बारिश होता है। आपको क्या पूछ रहा है? वितरण पूछ रहा है। तो वितरण क्षेत्र को क्या करना? प्राकृतिक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में बता दो बारिश का वितरण। हमारा टॉपिक क्या है? वर्षा का वितरण। ये पढ़ रहे हैं ना अपन? तो दूसरा प्राकृतिक क्षेत्र के बेसिस पे बता दो। कैसे बताओगे? तो ऐसे बताओगे। कैसे बताओगे बेटा? ऐसे बताओगे, हाँ कि नहीं? तो देखो, इसका नाम क्या है? जोर से बोलो। इसका नाम क्या था? सेंटर का नाम क्या था? और साउथ का नाम? आया समझ में? आता? अब देखो भाई ध्यान से, छत्तीसगढ़ में टोटल रेनफॉल कितना है बेटा? तो यहाँ क्या बताओगे? 120 से 125 सेंटीमीटर, यही है ना? क्लियर है? इसको आपने कितने भाग में डिवाइड किया? 4 भाग में। 4 भाग में डिवाइड किया ना? तो ध्यान देना, दंडकारण्य के पठार में 187 सेंटीमीटर बारिश होती है। दंडकारण्य के पठार में 187 सेंटीमीटर बारिश होती है। जसपुर सामरी पाट में 172 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसमें याद रखना 150 सेंटीमीटर बारिश होती है और मैदान में 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। आया समझ में? आज तक ये भी वितरण हुआ ना? तो देखो, सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? दंडकारण्य के पठार पे। उसके बाद कहां पर होता है? जसपुर सामरी पाट। उसके बाद बघेलखंड पे, और उसके बाद ये। क्लियर है? आया समझ में? आज तक ईमानदारी बहुत क्लियर हुआ? तो देखो, वितरण में मैंने कितने पॉइंट बता दिए? 2 पॉइंट बता दिया। हाँ,
उस पे मत जा, गणित पे नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो, इतना क्लियर हो बेटा। अब देखो पॉइंट नंबर सी देखो, अब ध्यान देना, जिलों की स्थिति देखते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्षा का वितरण, तो बेटा ये पूरा इसी को लिखना है शब्दों में, आ रहा समझ में, ये 4 और 8 नंबर में आता है, समझ पा रहे हो ना। अब देखो जिलों की स्थिति में अगर देखा जाए, ठीक है, एक पूछेगा मैक्सिमम और एक पूछेगा मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। अब ध्यान देना, एक तरफ रहेगा मैक्सिमम और एक तरफ क्या रहेगा हमारे पास, मिनिमम रहेगा, क्लियर है। तो ध्यान देना बेटा, कल ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होता है, जसपुर, जिला पता बेसिस पे है ना। दूसरा कहां पर है, धमतरी, जिला के आधार पे पढ़ रहे हैं। तीसरा कहां पर है, नारायणपुर, और चौथा कहां पर है, दंतेवाड़ा। ये हमारे पास 4 क्या है, जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, क्लियर है यहां तक। आगे सबसे कम बारिश कहां पर होता है, याद रहेगा, तो सबसे कम बारिश होता है कवर्धा में। कवर्धा के बाद कहां पर होता है, जीपीएम में। जीपीएम के बाद कहां पर होता है, मुंगेली में। मुंगेली के बाद कहां पर होता है, बेमेतरा में। कहां पर होता है, बेमेतरा। समझ में आया यहां तक। तो देखो ये आपको इस तरीके से बताना है ना, छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण पर प्रकाश डालो, तो ये यहां से शुरू करना है बेटा, क्लियर हुआ। ये दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट नंबर सी, ईमानदारी तो समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर डी में आते हैं। कहां पे आता है, पॉइंट नंबर, उसी का ही भाग है, क्लियर है यहां तक। अब ध्यान देना, औसत वितरण, वर्षा का औसत वितरण बताते हैं, ठीक है, वर्षा का औसत वितरण, क्लियर है। इसको ध्यान देना, आप 4 तरीके से बताओगे। पहला, अत्यधिक वर्षा क्षेत्र, पहला है अत्यधिक वर्षा क्षेत्र। दूसरा, अधिक वर्षा क्षेत्र। तीसरा, ठीक है, मध्यम वर्षा क्षेत्र। और अगला है निम्न वर्षा क्षेत्र, ठीक है, क्लियर हुआ। 4 भाग में डिवाइड करना है आपको, यहां पे जिले के नाम लिखना है 3-3, ठीक है। यहां तक अत्यधिक वर्षा क्षेत्र में अभी वही जो बताया था, जसपुर हो गया, धमतरी हो गया, नारायणपुर हो गया और दंतेवाड़ा हो गया। आया समझ में, यहां तक हो गया। अधिक वर्षा क्षेत्र में कौन कौन आएगा, तो देखो भाई रायगढ़ हो गया, महासमुंद हो गया, बस्तर हो गया, ठीक है। मध्यम वर्षा क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है, यहां तक रायपुर दुर्ग हो गया, ठीक है, यहां तक कोंडागांव हो गया। कुछ कुछ जिले ना सब नहीं बता। निम्न में फिर वही याद रखना, कवर्धा हो गया, जीपीएम हो गया, मुंगेली हो गया और खत्म, क्लियर हुआ यहां तक। ये है छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण, फैक्ट बता दिया, इसी को थ्योरी में लिखना है बेटा। कहां रिपीट हो रहा है, कहां पे रिपीट हो रहा है, हाँ हाँ चलेगा, वो अलग फैक्ट है, वो जिलों के आधार पर है, और ये औसतन बताना है, चल जाएगा। समझ में आया ना, इधर पक्का। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास है वर्षा का वितरण, ठीक है, ये पूरा वर्षा ऋतु के बारे में, क्लियर है, इतना आपको बताना है। कुछ समझ में आया, तो एक बार रिवाइज करो। लिख के लाओगे, क्या
वो दिखा दूंगा मैं, ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो याद रखना ये हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु से जुड़ी हुई जानकारी। ठीक है बेटा, चलो लिखो, प्रश्न लिखो पहला। छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये जो अभी प्रश्न है सबका उत्तर यही है, ठीक है ना? छत्तीसगढ़ में मानसून की स्थिति पर प्रकाश डालना है। क्लियर हुआ? ठीक है ना? लिखना है इस पे। लिखना, कर्क रेखा पर स्थित छत्तीसगढ़ कर्क रेखा पर स्थित छत्तीसगढ़ उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु वाला राज्य है। उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु वाला राज्य है। उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु वाला राज्य है। ठीक है यहां तक? कंटिन्यू। यहां वर्षा का अधिकांश भाग लगभग 90%, ठीक है, यहां वर्षा का अधिकांश भाग लगभग 90%, 90%, यहां वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। हो गया यहां तक? क्लियर है? दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट लिखना, ठीक है, लिखना छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर मानसून ही लिख दो। अगला पॉइंट है ना, छत्तीसगढ़ में मानसून सामान्यतः जून महीने में प्रदेश में मानसून सामान्यतः जून महीने में दक्षिण पूर्व दिशा से बस्तर जिले से प्रवेश करती है। बस्तर जिले से प्रवेश करती है। बस्तर जिले से प्रवेश करती है। क्लियर है? अगला पॉइंट लिखना, ठीक है, लिखना तो छत्तीसगढ़ ठीक है, छत्तीसगढ़ अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी, छत्तीसगढ़ अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसूनी हवा से वर्षा प्राप्त करती है। मानसूनी हवा से वर्षा प्राप्त करती है। दोनों ही मानसूनी हवा से वर्षा प्राप्त करती है। पूर्ण विराम। ठीक है, क्लियर है? यह कंटिन्यू, यह छत्तीसगढ़ को जलवायिक विशिष्टता प्रदान करती है। जलवायिक, देख लो कैसे लिखता है, जलवायिक। यह छत्तीसगढ़ को जलवायिक विशिष्टता प्रदान करती है। विशिष्टता प्रदान करती है, याद रहेगा? क्लियर है? मतलब याद रहा, यहां पे एक स्पेशल पॉइंट है ना, स्पेशल क्लाइमेट का एक स्पेशल रूप दिख रहा है ना,
क्योंकि भारत के अन्य राज्य में ऐसा नहीं होता, पंजाब के अलावा। क्लियर हुआ यहां तक? ये समझ में आया? याद रहेगा? अगला पॉइंट लिखना, छत्तीसगढ़ में मानसून से लगभग 120 से 125 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज 120 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मानसून से लगभग 120 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। जिसमें वर्षा का सर्वाधिक भाग बंगाल की खाड़ी से ब्रैकेट में लिखना 90% 125 सेंटीमीटर, 90% और कॉमा 125 सेंटीमीटर, एवं शेष भाग अरब सागर से प्राप्त होती है। अरब सागर से प्राप्त होती है। अरब सागर से प्राप्त होती है। ये लिख दिया आप लोगों ने, ठीक है यहां तक? अगला पॉइंट अगला लिखना, भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश का दंडकारण्य क्षेत्र 187 सेंटीमीटर वर्षा, 187 सेंटीमीटर, कॉमा जसपुर सामरी क्षेत्र 172 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, कॉमा बघेलखंड क्षेत्र 125 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, बघेलखंड 150 सेंटीमीटर है ना, 150 सेंटीमीटर, एवं मैदानी क्षेत्र में 125 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। 125 सेंटीमीटर औसतन वर्षा दर्ज की जाती है। समझ में आया ना? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? औसतन वर्षा दर्ज की जाती है। क्लियर है? अगला पॉइंट, इस प्रकार ठीक है, छत्तीसगढ़ में जसपुर, धमतरी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वहीं सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वहीं कवर्धा, जीपीएम, मुंगेली एवं बेमेतरा न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। आया समझ में? क्या बोला मैं? न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, है ना? चलो लिखो तो, सॉरी पढ़ो तो, जो भी लिखाया हूं उसको पढ़ो। चलो बेटा, ठीक पढ़ो। अभी जो भी समझाया हूं सबको लिखा दिया हूं, ठीक है? इसमें बहुत सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे और खुद से बनाना। अभी प्रश्न लिखाता हूं, उसको लिखना आप लोग अपने से, ठीक है ना? मैंने एक प्रकार से नोट्स लिखवा दिया है, जो भी समझाया है देखो अच्छे से।
जो भी समझाया उसको पढ़ो अच्छे से, तो समझ में आएगा कैसे उसको लिखना रहता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखाने का प्रयास किया है ना। अब मैं छोटे छोटे प्रश्न लिखाता हूं, ठीक है, उसको आप लोग होमवर्क करना बेटा। बोलो, लिखो प्रश्न, लिखो, होमवर्क लिखो, चलो। तो छत्तीसगढ़ में औसतन कितनी वर्षा होती है? 30 शब्द, ठीक है। छत्तीसगढ़ में औसतन कितनी वर्षा होती है, लिख लोगे इसको, एक पॉइंट याद रखना। दूसरा लिखो, इसको 30 शब्द में लिखना है, अभी जो बोला हूं। ऑनलाइन वाले आप लोग भी। दूसरा, छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण पर प्रकाश डालिए। छत्तीसगढ़ में वर्षा के वितरण पर प्रकाश डालिए। इसको बेटा आपको लिखना है 100 शब्द। हाँ, ठीक है, ये हो गया। बस इतना क्लियर हुआ यहां तक? तो ये हो गया वर्षा ऋतु और मानसून के बारे में जानकारी, ठीक है ना। पढ़ लेना अच्छे से इसको, वर्षा का वितरण भी पूछा जाता है। और आपका ये होमवर्क है, घर में जाके ये देखना है कि अभी तक बारिश से, वर्षा ऋतु से कौन कौन से प्रश्न आए, लिख लिए हो? क्वेश्चन देखा है घर में जाके? देखना चाहिए ना। 2018 से 2022 पीएससी मेंस में जलवायु से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को लिख के कल आप लोग लाओगे, ठीक है ना। मैं क्या बोला, 2012, ठीक है, सॉरी 2018 से 2022 तक 5 साल हो गया। जलवायु से, मिट्टी का तो बोल दिया था, जलवायु से जो भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को लिख के आना है। और क्या वो प्रश्न मैंने अभी जो नोट्स लिखवाए उससे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, उसको बताना है। हो जाएगा ना यहाँ तक? इस प्रकार से वर्षा ऋतु को आप समाप्त करते हैं, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अगला हमारे पास टॉपिक है, हाँ हाँ, ये प्री इसमें आराम से हो जाएगा। प्री वाले से ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, प्री वालों से ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ, प्री वाले से ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? याद रखना आराम से, अलग सबको प्री में नहीं बैठना है, ठीक है। ये क्योंकि प्री प्लस मेंस का क्लास है, तो मैं आपको प्री के जैसे समझा दे रहा हूँ, सुबह लिखा भी दे रहा हूँ, तो उससे मेंस भी हो जा रहा है, प्री भी जो आ रहा है, समझे? ठीक, आगे। वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया, टॉपिक नाम क्लियर है? रेन शेडो एरिया ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक प्लीज बोर्ड में ध्यान दो, ये बेटा एग्जाम में आता है। वृष्टि छाया क्षेत्र से आप क्या समझते हो, ये इंडियन ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। देखो सबसे पहला इसका अपन पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। वृष्टि छाया से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले वृष्टि, वृष्टि का मतलब होता है बारिश, ठीक है। छाया का मतलब होता है परछाई, छाया का मतलब क्या होता है? परछाई। आया समझ में आता? तो संयुक्त रूप से अगर देखा जाए, वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां केवल, ठीक है, केवल वर्ड ठीक नहीं है, जहां बारिश की परछाई नजर आए, बारिश की परछाई ही नजर आए, ठीक है, परंतु वास्तविक रूप से बारिश ना हो।
क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसा क्षेत्र जहां बारिश की परछाई नजर आए परंतु वास्तविक रूप से बारिश ना हो, उसको वृष्टिछाया क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? कारण क्यों बनता है ऐसा, क्यों किसी क्षेत्र में वृष्टिछाया क्षेत्र बनता है, कारण क्या है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ध्यान देना, भौगोलिक, आपको जब उत्तर लिखो तो ये लिखना है, ये लाइन लिखना है, ठीक है? भौगोलिक उच्चावच, उच्चावच का मतलब होता है रिलीफ, इसमें पर्वत, पठार, पाट और मैदान आता है, ठीक है? तो भौगोलिक उच्चावच की स्थिति के कारण, ठीक है, मानसूनी हवा का रुक जाना का एक क्षेत्र में रुक जाना, ठीक है, एक क्षेत्र में रुक जाना, ठीक है, जिससे जिससे अन्य क्षेत्र या दूसरा क्षेत्र क्या होता है, अल्प वर्षा प्राप्त करता है। ईमानदारी बताओ, ये लाइन समझ में आया? पक्का ना? तो ध्यान रहे बेटा, अगर पूछेगा वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ध्यान रहे एक ऐसा क्षेत्र जहां बारिश की परछाई नजर आए, बारिश ना हो। कारण क्या है? भौगोलिक उच्चावच की स्थिति के कारण मानसूनी हवा का एक क्षेत्र में ही रुक जाना, ठीक है, जिससे अन्य क्षेत्र अल्प वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है? क्लियर है यहां तक? हाँ, समझ में आया यहां तक? आगे ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में कहां पर है, छत्तीसगढ़ में कहां पर है? तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए दिशा, तो ध्यान दें छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में, किस दिशा में है? पश्चिम, याद रहेगा। कहां पर? तो ध्यान देना, मैकल पर्वत का पूर्वी भाग, आया समझ में क्या बोल रहा हूं? देखो स्टेप बाय स्टेप लिखा दे रहा हूं, अब आसानी होगा। छत्तीसगढ़ में वृष्टि छाया क्षेत्र कहां पर है? पश्चिम दिशा पे है। प्री भी पूछ सकता है। एग्जैक्ट कहां पे है? मैकल पर्वत के पूर्वी भाग पे। अभी बता दो भाई किन किन जिले में है, किन किन जिला में है, आया समझ में? तो ध्यान दे बेटा, कवर्धा, जीपीएम, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव, एक कनिक बेमेतरा। क्या है? एक कनिक बेमेतरा। आया समझ में? आता थोड़ा सा बेमेतरा, ठीक है यहां तक? फिर बताना विशेष, विशेष क्या है? तो विशेष ये बताना, यह क्षेत्र नहीं बेटा, वृष्टि छाया के अंतर्गत बेमेतरा भी आता है, ठीक है? यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है। खत्म। क्लियर हुआ यहां तक? देख लो बेटा, यह है वृष्टि छाया क्षेत्र से संबंधित जानकारी, लिख लोगे। देख तो मैं पूरा दिया, हाँ कि नहीं? अब आपको पढ़ना है उसको, समझ में आया यहां तक? देख लो भाई, ये हमारे पास है रेन शेडो एरिया, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है? पढ़ो चलो इसको। आ नहीं है ना समझ में? पूरा डिटेल से लिखवाया हूँ, स्मार्ट बोर्ड करके, व्हाइट बोर्ड तो नहीं करता, हाँ कि नहीं? चलो करो तो वर्षा ऋतु में पूरा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। अब छोटा सा बचेगा शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है? छोटा छोटा रहेगा, फिर कल से हो सके कल टेस्ट लेते हैं क्या आप लोग का? टेस्ट लो, एब्सेंट नहीं रहना है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्री के जैसे टेस्ट लूंगा अभी फिलहाल, ठीक है? पूरा पूरा, हाँ बोलो। हाँ हाँ, देखो ऐसे कैसे, देखो देखो। हाँ
नहीं, उसका उसका कोई दिक्कत, देखो ये पर्वत हमारे पास है, ठीक है, हवा आता है यहां से, समुद्री हवा आती है, तो इसको स्ट्राइक करेगा ना, तो स्ट्राइक करने के बाद इसका जो यहाँ पे रुकेगा तो बारिश यहाँ पे ज़्यादा होगा, बारिश हो गई तो उसमें नमी कम हो गई, इसके पास जितना भी नमी था यहाँ पे तो दे दिया ना, थोड़ा बहुत हवा कहाँ जाएगा, इधर आएगा फिर, तो यहाँ पे तो नमी कम रहेगी ना पानी पे, सॉरी हवा पे, तो बारिश कम होती है, किसके कारण, इसके कारण, सही बात है कि नहीं। तो ध्यान रखना, इसलिए ये क्षेत्र क्या होता है, कम वर्षा प्राप्त करता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया बोलते हैं, समझ में आया, हाँ कि नहीं, एक प्रकार से दीवार है वो, दीवार, हाँ पर्वत क्या दीवार के रूप में काम करेगा, ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, क्लियर हुआ, ठीक है भाई, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये था बेटा आज का क्लास, देख लो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल से हो सके तो अपन अपवाह तंत्र शुरू करेंगे, वो छोटा सा शीत ऋतु वर्षा ऋतु का जो गर्मी का मौसम है उसका मैं थोड़ा सा लिखा दूंगा, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं आपको नदियों के बारे में बताऊंगा, मेंस में आता है नदियों के बारे में, हाँ करेंट अफेयर्स कोशिश करता हूँ, ठीक है जी, टेस्ट लेना बहुत जरूरी है जीवन में, हाँ चेक हो गया है, अब वहीं पर रखा था, मैं लाया नहीं था, अभी याद दिलाना मेरे को ना, मैं भेजवाता हूँ। हाँ जसपुर में क्या करना है,